नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और गुरु पूर्णिमा की सभी भक्तों को, सभी बंधुओं को, हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को, हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से कहीं ना कहीं ये जो कृपा हुई है कि भगवान शिव की कृपा से कहीं ना कहीं दास को आपके साथ फिर कहीं ना कहीं एक गहन चर्चा करने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। क्योंकि जो सबसे बड़ी कृपा है कहीं ना कहीं, अब दास की तो कोई औकात नहीं है, पर भगवान शिव ने कृपा करते हुए, माँ जगदम्बा ने कृपा करते हुए एक ऐसा मार्ग कहीं ना कहीं हमें दिया कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस, छोटे बड़े, जो भक्ति से युक्त, कुछ रहस्य से युक्त, सब कहीं ना कहीं माँ की कृपा से जो है 12 जून 2024 को जो ये सफ़र कहीं ना कहीं शुरू हुआ था इस यूट्यूब के पोर्टल पे, तो माँ के मंदिर में ही जो चैनल कहीं ना कहीं वो निर्मित किया गया था। लेकिन ये नहीं हम लोगों ने सोचा था कि कहीं ना कहीं भगवान शिव की जो असीम कृपा है वो ऐसी भी होगी कि ऐसी बहुत सारी गुप्त रहस्य की चर्चाओं को हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पर कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, माता रानी की। और मैं हमेशा सभी से कहता हूँ कि यदि आपके पास गुरु नहीं भी हैं, दीक्षा आपको प्राप्त है नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आजकल जो कली काल में कुछ ऐसे गुरु भी हो गए हैं कि कहना नहीं चाहिए, कि लोगों को विश्वास नहीं होता उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं जो अपने आत्मिक जो गुरु की पदवी के ऊपर, जब चाहे भगवान शिव को, ठाकुर जी को, माँ जगदम्बा को आप आदर्श मान करके आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो ज्ञान की कहीं ना कहीं आपकी पिपासा है कहीं ना कहीं सीखने की, वो कृपा भगवान शिव जी करते हैं। मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा ये एक गहन रहस्य है कि ये जो शाम सदा शिव की कहीं ना कहीं मेरे आत्मिक जीवन के ऊपर भगवान की जो कृपा हुई, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं होती। अब बहुत सारे लोग कहते होंगे कि कैसे ये सब मुमकिन है, कलयुग में, कलयुगी मनुष्य हैं। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि शायद हमारी कोई औकात नहीं, हमारे अंदर वो तपस्या नहीं, हमारे अंदर वो बल नहीं, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं कि भगवान शिव जैसी विभूति को कहीं ना कहीं हम गुरु रूप में धारण करें। लेकिन एक ऐसा भी महान योद्धा था जब कहीं ना कहीं एकलव्य ने सिर्फ द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को बना करके ऐसी धनुर्विद्या सीखी थी कि कहीं ना कहीं जो भी देखता था वो जो है वो धनुर्विद्या का कायल हो जाता था कि ये कौन धनुर्धर है। खुद गुरु द्रोणाचार्य जी बड़े अचंभित हो गए थे जब एकलव्य ने कहीं ना कहीं, कहते हैं कि जब वन में विचरण कर रहे थे द्रोणाचार्य जी और सभी पांडव साथ में, तो एकलव्य ने कहीं ना कहीं एक भौंकते हुए कुत्ते के मुंह में एक ऐसा बाण ऐसे मारा था कि कहीं ना कहीं गुरु द्रोणाचार्य भी अचंभित हो गए थे कि ऐसा कौन सा धनुर्धर है जिसने ये किया। तो जब जाकर के देखा था उन्होंने, तो फिर देखा था कि एकलव्य कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य जी की मूर्ति को बना करके वहाँ पे एक अभ्यास करते हुए ऐसे कहीं ना कहीं उन्होंने कला को पा लिया। वही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि जब एकलव्य गए थे गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए और गुरु द्रोणाचार्य जी ने किसी कारणवश उनको मना कर दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी राज मर्यादा के साथ बंधे हुए थे कि सिर्फ जो कौरव या कहीं ना कहीं पांडव जो राज करने वाले जो कहीं ना कहीं राजकुमार थे, उन्हीं को ही सिर्फ शिक्षा देने के लिए वो बाध्य थे उसमें। अब आप किसी इंस्टीट्यूट में या स्कूल में पढ़ाइए, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो उनकी भी होंगी ना, जो प्रिंसिपल्स हैं या ओनर्स हैं कहीं ना कहीं। अब आप अच्छे टीचर भी हैं, तो गुरु द्रोणाचार्य जी, और इससे एक और संवाद भी मिलता है कि कहीं ना कहीं ये
बहुत कम देखने को मिलता है कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने फिर कहते हैं कि जब गए थे देखा था, तब भी गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो है एकलव्य का अंगूठा जो है वो मांग लिया था। अब उसके पीछे कारण क्या था? बहुत सारे लोग उसका कारण नहीं जानते कि एक तो राजसी मर्यादा से भी बंधे हुए थे गुरु द्रोणाचार्य जी, और दूसरा ये था कि एक जगह ये भी संदर्भ कहीं ना कहीं मिलता है कि जो एकलव्य थे वो कहीं ना कहीं जो हस्तिनापुर का देश था, कहीं ना कहीं इंद्रप्रस्थ का जो क्षेत्र था, उसके दुश्मन क्षेत्र के जो या दुश्मन देश के थे एकलव्य। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत जगह संवाद मिलता है कि कहीं ना कहीं गुरुदेव द्रोणाचार्य जी को ये पता था कि अगर धनुर्विद्या कहीं ना कहीं दी गई अभी जो एकलव्य को कहीं ना कहीं, तो फिर आगे चल करके हो सकता है कि हमारे देश के ऊपर ही वो हमसे ही सीख करके फिर अटैक कर दे। तो ये भी एक संदर्भ मिलता है कि फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो है वो कहीं ना कहीं एकलव्य का अंगूठा जो है काट लिया था। ये प्रश्न बहुत बार उठा, लेकिन गुरु कभी भी जो सदगुरु हैं या कहीं ना कहीं जिनके ऊपर भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा है, तो उनका मार्ग, जिनका मार्ग सही है, जिनका उद्देश्य सही है, भाव है, समर्पण है, भक्ति है, तो कभी भी उनको उस चीज़ का कहीं ना कहीं नुकसान कभी नहीं झेलना पड़ता। जो गुरु की शरण में है, कि जैसे अब भगवान शिव जी की शरण में दास को रहने का मौका मिला, माँ जगदम्बा की कृपा भी मिली, कहीं ना कहीं एक भटकते हुए मार्ग से थोड़ा बहुत जो भी अध्यात्म का जुड़ाव कहीं ना कहीं हुआ, बड़ी दिव्य कृपाएं जो है वो प्राप्त हुई, बड़े दिव्य एक्सपीरियंसेस जो है प्राप्त हुए। लेकिन बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं अब कोई अगर कुछ नहीं बता रहा तो उसके अंदर के घमंड का कहीं ना कहीं एक उदय है, या कहीं ना कहीं उसके अंदर कोई बुराई का उदय है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। नहीं, कुछ एक ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस कई बार होते हैं कि जब आप कुछ सीख जाते हैं, कहीं ना कहीं आपने भी वो गुरु शिष्य परंपरा का एक प्रारूप देख लिया, चाहे भगवान शिव कैलाश में ही विराजते हों, लेकिन उनकी ऐसी सुंदर गुरु शिष्य परंपरा है कहीं ना कहीं कि आज भी वो जो उनका दिव्य ज्ञान है, अलग अलग शिष्यों के द्वारा वो ज्ञान ही कहीं ना कहीं गुरु रूप में बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन करा, चाहे वो योग पट्ट की साधना हो, चाहे वो क्रिया योग की बात हो, चाहे वो बहुत सारी गहन साधनाएं हो, चाहे हठ योग की विद्या हो, और चाहे तंत्र की कहीं ना कहीं जो जानकारी है, जो भगवान शिव और माँ जगदम्बा के बीच का संवाद हुआ, वही आगे चल करके वो ज्ञान ही कहीं ना कहीं, अब जैसे आपके गुरु भी हों, वो भी उन्हीं शास्त्रों से पढ़ करके आपको शिक्षा देते हैं। बहुत कम ऐसे हैं जिनका कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही मानसिक समाधि के द्वारा जो लिंकिंग, जो भूत भावन भोलेनाथ है, भगवान शिव के साथ है। लेकिन हर एक चीज़ बताने वाली नहीं है कि आप कुछ गहन रहस्य देख करके आए। अब चाहे वो ज्ञानगंज की चर्चा हो, जो कहीं ना कहीं दिव्य कैलाश के पास वो दिव्य क्षेत्र है, चाहे हठ योग की कुछ सिद्धियां हो कि चाहे हवा में उड़ के जाना है, चाहे गायब कहीं भी हो जाना है, किसी के मन की भी बात जान लेनी है, कहीं भी अलग अलग रूपों से प्रकट हो जाना है, ये सब जो कृपाएं हैं कहीं ना कहीं, ये सब बताने की बातें नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन किन को बताई जाती है। चाहे वो जो क्रिया योग की बात है कि महा अवतार बाबा जी आज भी वो जो अगस्त्य मुनि का कहीं ना कहीं बताया हुआ क्रिया योग है, जो कहते हैं कि आज भी हिमालय में 2500 साल से भी ज़्यादा जिनकी उम्र है, लेकिन 25 साल के दिखाई देते हैं। कायाकल्प की सिद्धि, काम रूप की सिद्धि, बहुत सारी सिद्धियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिद्धियां नहीं हैं, लेकिन सबको उसके बारे में विवरण बता देना या कहीं ना कहीं अब उसका उद्देश्य सही ही हो, ये एक अलग चर्चा का विषय है कि अब पॉडकास्ट पे बैठ करके आप बड़ा बड़ा मक्खन लगा करके सभी को बता दें। मुझे कुछ गहन चर्चाएं हैं, कुछ गहन रहस्य हैं। भगवान शिव भी एकदम आपको नहीं देंगे कि भगवान शिव जी 2 घंटे के पॉडकास्ट पे आ जाएं और आपको सब कुछ बता दें, सारे रहस्य, या कहीं ना कहीं आपको वो सब कुछ उजागर कर दें और फिर आपको या करके कोई किताब लिख दें और फिर उसको खुद सेल करने लग जाएं कि जी मेरी तो मीटिंग महाअवतार बाबा जी से हुई थी, या मैं ज्ञानगंज में गया था, या मैंने बड़े बड़े जो है वो विलक्षण शक्तियाँ देखी हैं, या मैं कर देता हूँ, या कहीं ना कहीं वो जो खेल पर्चियाँ निकालने का चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, मैं वो कर देता हूँ। क्योंकि जो दिव्य सिद्धियाँ हैं कहीं ना कहीं, या हठ योग की सिद्धियाँ भी हैं, जो दिव्य भक्त हैं कहीं ना कहीं, वो उनका प्रयोग ज़्यादातर जो है
सिर्फ लोक कल्याण के लिए ज़्यादा करते हैं, और उनका प्रदर्शन जो है वो कभी भी सबके आगे नहीं करते, कभी भी। कुछ ऐसी दिव्य कृपाएं होती हैं, पहले शिष्य की परीक्षा होती है। अब लोग बहुत सारे आते हैं, हम भगवान शिव जी के चेले हैं, टैटू छपा लिया, लेकिन वो जो भगवान शिव का मार्ग है, कहीं ना कहीं योग पट्ट का मार्ग है, संयम का मार्ग है, ब्रह्मचार्य का मार्ग है, वो मार्ग कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा से मिलता है। लेकिन वो भी कई बार परीक्षाएं ले लेते हैं। भगवान शिव जी शनै तुष्टा और शनै रुष्टा जो है, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाने वाले भी हैं। लेकिन भगवान शिव की ये जो कृपा है, कहीं ना कहीं ये इतनी जल्दी भी नहीं हो जाती कि आप सोचेंगे कि आज आपने जी एक लोटा जल चढ़ाया। नॉर्मल भक्ति कृपा सबके पर बनी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो योग पट्ट का मार्ग है, वो जो भगवान शिव जी का मार्ग है आगे चल करके, वो सबको प्राप्त नहीं होता, सबको प्राप्त नहीं है वो चीज़। क्योंकि पहले वो भी परीक्षा कर लेते हैं कि दास कहीं ना कहीं उसके अंदर वो सामर्थ्य है। अगर नहीं भी है, आप शरण में बने रहेंगे भगवान शिव जी की, कठिनाई आएंगी, मुश्किलें आएंगी, वो फिर भी आपको उसके परिपक्व बना देंगे। लेकिन हर एक चीज़ को होने में समय लगता है। गुरु दीक्षा कहना तो बहुत बड़ा नाम है, लेकिन जब एक्चुअल में जो असली गुरु हैं, जो सदगुरु हैं, क्या उनके बहुत सारे शिष्य रहे हैं कि वो टमाटरों की तरह, सेब की तरह कहीं भी अपनी गुरु दक्षिणा या दीक्षा को दें? कहीं भी कि आओ नामदान ले लो, आओ नामदान ले लो। रामकृष्ण परमहंस जैसे महान संत भी उनके एक ही सुनने में, जो बहुत सारे लोग जानते हैं कि चाहे और भी शिष्य रहे होंगे, वो एक गहन चर्चा का विषय है। लेकिन स्वामी विवेकानंदा का ही नाम क्यों जानते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो दिव्य गुरु हैं, दिव्य संत हैं, वो कहीं ना कहीं पहले परीक्षा करके कि लगेगा कि सामर्थ्य है, लगेगा कि सच्चाई है, लगेगा कि ईमानदारी है, लगेगा कि जो कुछ मेरे पास है वो शक्तियों का या दिव्य ज्ञान का कहीं ना कहीं गलत उपयोग आगे चल करके नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव जी भी पहले परीक्षा ले लेते हैं। अब चाहे आप उसको सहज योग का नाम दीजिए, चाहे आप उसको क्रिया योग का नाम दीजिए, चाहे आप उसको जो है अष्टांग योग का नाम दीजिए, सबके जनक ज़्यादातर जो है भगवान शिव जी से ही सब कुछ कहीं ना कहीं प्रकटे होता हुआ आगे गया है। और कहीं ना कहीं वही योग की जो चर्चाएं हैं, वो योग का मार्ग है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर अब ज्ञान भी मिल गया, लेकिन उसके अंदर आगे पारंगत होना एक अलग बात है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बड़े जो है, बहुत उन्नत आपकी बुद्धि हो, बहुत उन्नत आपका शारीरिक शक्ति हो, तभी आप कहीं ना कहीं भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी मंत्र जो है भगवान शिव की कृपा से, जब उनकी कृपा होगी तभी मंत्र भी मिलता है, आगे मंत्र नहीं मिलता। कई लोग सोचते हैं ना कि बिना गुरु दीक्षा के मंत्र इनको मिल गया, ये कर रहे हैं, वो मंत्र भी नहीं मिलेगा, चाहे गुरु दीक्षा हुई हो चाहे नहीं हुई हो। तो जब भगवान शिव की कृपा हो जाती है, आप अच्छाई करेंगे, नेकी करेंगे, मानवता की सेवा करेंगे, तो कई बार चलते चलते कोई ऐसा दिव्य संत मिल जाता है, कोई दिव्य ब्राह्मण देवता, कोई विप्र, कोई ऐसा आपको मिल जाएगा कि आपको वो दिव्य मंत्र दे देगा। फिर आप उसे जपेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्राएं जो है वो शुरू हो जाएंगी। दास के साथ तो बहुत सारे चमत्कार हैं। अब एक ही वीडियो में सब कुछ बता देना कि कैसे कैसे एक भौतिकवादी जीवन से कैसे कैसे थोड़ा अध्यात्म से जुड़ाव होना, फिर कहीं ना कहीं भगवान शिव के ही ऑर्डर से, माँ जगदम्बा के ऑर्डर से उसको जो ये कहीं ना कहीं हम लोग ये एक सोशल प्लेटफॉर्म पे बैठ करके उसको बड़े लेवल तक ले जाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई ज्ञान की नित्य चर्चाएं। लोगों की बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं, कली काल है, बहुत सारे लोग गुरु दीक्षा के नाम पर भी जो है शिष्यों का शोषण भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को विश्वास भी नहीं होता। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारी कोशिश वही है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा कोई गुरु या साधु संत सन्यासी, हम तो भगवान शिव के छोटे मोटे बिगड़े हुए फ़ैन हैं। सबसे लास्ट नंबर का बिगड़ा हुआ फ़ैन हूँ मैं। जैसे लोग फिल्म स्टार्स के फ़ैन होते हैं, हम लोग भगवान शिव जी के फ़ैन हैं। उनकी जो दिव्य कृपाएं कहीं ना कहीं जनमानस के ऊपर हुई हैं, उसके हम लोग मुरीद हैं। और कहीं ना कहीं भगवान की ही कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और आगे भी हमारी कोशिशें तो वही रहती हैं कि कहीं ना कहीं अब हम, एक समय तो वो भी था कि कहीं ना कहीं लोगों को ये पता ही नहीं था कि ये दास यहाँ पे है भी है। और अब कहीं ना कहीं कुछ जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो गई है, तो कुछ एक ऐसे गहन चर्चाएं हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस हैं खुद के, चाहे छोटे मोटे हों, चाहे मुझे बहुत कम आता हो, वो सबके साथ शेयर करने की हमारी कोशिश होती है कि कहीं ना कहीं जो नए साधक हैं
उन्हें कुछ उसमें से मिले। जिन मार्गों पे कहीं ना कहीं जा करके हम लोग फेल हो गए, या जिन मार्गों से हमें बहुत समय लगा करके फिर आगे बढ़ना पड़ा, हो सकता है कि मैं आपको, जिस गड्ढे में मैं गिरा, तो हो सकता है कि मैं आपको पहले ही आगाह कर दूं कि भैया वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे मत गिरना। तो हो सकता है आपका समय बच जाए। या जहाँ मैं नहीं पहुँच पाया, या अभी तो बहुत एक हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान शिव की कृपा असीम है, कोई इसका एंड नहीं कि कोई अब ये कह दे कि भैया हम लोग तो ज्ञानगंज घूम करके आगे तो हमने एंड कर दिया, या हम लोग हिमालय में 6 महीने लगा करके आगे तो हमारे जैसा कोई दूसरा संत नहीं है। एक से एक संत विभूतियाँ जो हैं हिमालय में आज भी तपस्या कर रही हैं, और असली संतों के दर्शन होना तब तक नहीं होंगे जब तक भगवान शिव जी की, माँ जगदम्बा की कृपा नहीं हो जाएगी। आपके अंदर भाव नहीं होगा, आपके अंदर समर्पण नहीं होगा। और अगर हो भी गए दर्शन, तो कहीं ना कहीं जैसे कई बार ऐसा होता है कि पुराने जन्म का हमारा कोई संस्कार होता है, लेकिन इस जन्म में हमारा वो संस्कार थोड़ा सा व्यतीत हो जाता है, तब भी आप वो जो कहीं ना कहीं लाभ है, वो जो मोती है, वो जो कृपा का कहीं ना कहीं वो उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो तभी प्राप्त हो पाएगा जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाएगी, आपके अंदर समर्पण होगा, भाव होगा, आपके अंदर कहीं ना कहीं लोक कल्याण से जुड़ी हुई भावना होगी कि ये जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये भगवान शिव का है, माँ जगदम्बा का है, और मुझे लोक कल्याण के लिए कहीं ना कहीं इसको आगे लेकर के जाना है। और जो भी आपके पास हो, कोई बहुत बड़ी बात थी कि बहुत बड़ी निधि हमें चाहिए, या हम बहुत उन्नत, हमारी शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, जब भाव आपका होगा, आप प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से कि मुझे मार्ग दिखाइए, तो कहीं ना कहीं भेज देंगे किसी को मार्ग दिखाने के लिए आपको। वो जो ज्ञान है कहीं ना कहीं जो बहुत सदियों पहले भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से जिसका उपदेश किया था, वो आज भी अलग अलग देवी शिष्यों के द्वारा संसार में उसका प्रचलन है। और कहीं ना कहीं पर मिलेगा तभी जब भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा होगी। और अगर मिल भी गया तब भी इसमें सफल तभी हो पाएंगे जब आपके अंदर वो भाव होगा, समर्पण होगा, लोक कल्याण की भावना होगी, बड़ों का आदर होगा, सम्मान होगा, और चीज़ों को कहीं ना कहीं सहन करने का थोड़ा सा धैर्य भी होगा, धीरज भी होगा। हर एक जगह बस एकदम ही हवा में प्रकट कर दीजिए, सब कुछ होता है। लेकिन कुछ एक ऐसे गहन रहस्य हैं कि गुरु भी, महागुरु भी पहले जो है दास की परीक्षा कर लेते हैं कि भैया कल को कहीं ना कहीं इस राज को बाहर तो नहीं ले जाएगा। कि ऐसे ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस हैं कि जब लगेगा कि आपके अंदर भाव है, आपके अंदर समर्पण है, आपके अंदर भक्ति है, आपके दिल में कहीं ना कहीं भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का टैटू अगर छपा हुआ है, बाजू पे टैटू छपवा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके दिल में भगवान शिव का, माँ जगदम्बा का टैटू छपा हुआ है, जो कहीं ना कहीं वैदिक रहस्यों को जानना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो कुछ गहन रहस्य हैं उनको जानना चाहते हैं, कुछ ज्ञान की चर्चाएं उनको जानना चाहते हैं, जब प्रार्थना करेंगे भगवान शिव से, माँ जगदम्बा से, तो वो देने वाले हैं। कोई दास की कोई औकात नहीं कि मैं आपको यहाँ से कुछ दूँ, और देने वाले भगवान शिव हैं, माँ जगदम्बा हैं। कहीं ना कहीं आप जैसे भी जप से, तप से, आराधन से, पूजन से, ध्यान से भगवान शिव जी के साथ जुड़ेंगे, माँ जगदम्बा के साथ जुड़ेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं से वो आपको मार्ग ज़रूर दिखाएंगे कि आगे करना क्या है, आगे कैसे कृपाएं होंगी, कैसे कहाँ तक जाना है। बहुत सारे ऐसे दिव्य एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कई बार कि आपको पहले शुरू में डर भी लगेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, कल को मेरे साथ कुछ हो तो नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपना सब कुछ डोर जो है वो भगवान शिव के विश्वास के आगे समर्पित कर देंगे, तो फिर कुछ एक ऐसे चमत्कार होते हैं कि पता लगता है कि थोड़ी देर का एक डरावा जैसे या छलावा जैसे था, कि जहाँ से बहुत सारे लोग वापस चले जाते हैं कि भैया यहाँ तो हमारी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो जो दिव्य जीवन है कहीं ना कहीं जो आध्यात्मिक शक्तियों से भरा हुआ है, भगवान शिव की कृपा से भरा हुआ है, माँ जगदम्बा की कृपा से भरा हुआ है, जब उस डर के पुल को कहीं ना कहीं आप पार करते हैं विश्वास की रस्सी के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं वो दिव्य कृपाएं, वो दिव्य एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। चर्चाएं बहुत बड़ी हैं और बहुत कुछ है करने के लिए। जो लोग कहते हैं हमारे जीवन में हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है, ये मानव जीवन कहीं ना कहीं बहुत कृपा से मिला है और करने के लिए बहुत कुछ है। अगर करना चाहें तो बहुत कुछ है करने के लिए। तो कहीं ना कहीं गुरु पूर्णिमा की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी, माँ जगदम्बा करें कि आपके जीवन में खुशियाँ खुशियाँ हों, निरोगिता हो,
कोई विघ्न बाधा आपके जीवन में कभी ना आए। हमेशा आप जो है वो कृपा से ओतप्रोत रहें, भगवान शिव की माँ की कृपा से, और अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की तरफ हमेशा अग्रसर होते रहें। और कहीं ना कहीं हमारी भी यही कोशिश है कि जो भी हमारे पास है, टूटा फूटा छोटा मोटा, जब लगेगा कि आपका भाव है, समर्पण है, आपके अंदर वो धीरता है, गंभीरता है, बड़ों का आदर है, सत्कार है, और आप बने रहेंगे भगवान शिव जी की माँ जगदम्बा की शरण में, तो फिर हो सकता है कि आपके साथ भी वो जो दिव्य एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग आगे चल के शेयर करें। इसीलिए तो कहीं ना कहीं ये जो चैनल कहीं ना कहीं मिला है भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से, शिव शक्तो हम, कहीं ना कहीं वो आप सबकी प्रेम के द्वारा ही आगे बढ़ रहा है। और आगे भी आपके प्रेम की कृपा यूं ही बनी रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।